हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्राइवेट अमीन से नापी क्यों नहीं कराना चाहिए, आखिर उसका वैल्यू क्यों नहीं है और कहाँ पे वैल्यू नहीं होता है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अनुरेखक, पटवारी और सर्वेयर शब्द कहाँ से आया है और ये क्या चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, आखिर ये चीज़ क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। इस वीडियो को जब आप पूरा देखिएगा तो हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बात करते हैं आखिर ये चीज़ क्या है। तो देखिए, पहले आप जानिए कि अमीन क्या होता है। ठीक है, अमीन, देखिए अमीन एक ऐसा व्यक्ति है जो ज़मीन का मापी करने का कार्य करता है, साथ में वह ज़मीन का नक्शा भी तैयार करते हैं। तो ये नॉर्मल सा बात है और आप लोग सभी लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, तो इस पे कोई बात ही करने का ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि अमीन शब्द की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई। तो अमीन शब्द का जो अमीन शब्द है वो अरबी भाषा से आया है और इसका अर्थ है ईमानदार व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति सत्य के राह पे अपना काम करता हो। और अंग्रेजी में इसे सर्वेयर कहते हैं। आखिर ये शब्द सर्वेयर कहाँ से आया है, तो आपको पता होगा कि हमारा देश गुलाम था, जो अंग्रेज इस पे शासन करते थे। तो जब ये यहाँ पे आए तो ये जो है क्या किए, एक शब्द दिए, उसका नाम पड़ गया सर्वेयर। इसी को जो अमानत बोलिए, अमीन बोलिए, उसी को सर्वेयर बोलने लगे। लेकिन आखिर जाइए सर्वेयर में, अगर स्पेशली सर्वेयर जो होता है उसमें सिविल इंजीनियर का बहुत सारा क्षेत्र उसमें पढ़ाया जाता है और पूर्ण रूप से बोलेंगे अमानत का ही चीज़ पढ़ाया जाता है। लेकिन ये नहीं है, अमानत गांव घर में नापी करना वो अलग ही बात है। ये इसमें पुल हो गया, सड़क हो गया और कई संबंधित ज़मीन संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाता है। अमानत का भी कुछ चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से बोलिएगा इसमें वो जानकारी आपको नहीं मिलता है। आगे हम बात करते हैं। तो सर्वेयर अलग सा कोर्स होता है। बहुत व्यक्ति को मन में है कि सर्वेयर, तो सर्वेयर का कोर्स करके आप जो प्रॉपर तरीका से नापी गांव घर में जाके नहीं कर सकते, लेकिन अमानत का कोर्स करके आप कर सकते हो। और जब ज़मीन का जो है सर्वे होता है तो अमानत का ही काम पड़ता है, क्योंकि पेपर ऊपर देखना सब वहाँ पे आपको मिलेगा। खाना पूरी सभी जो होता है ना, किस्त जो भी होता है, खतियान, खेसरा, खाता नंबर, बहुत सारा ऐसा चीज़। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे अमीन शब्द की परिभाषा। तो गौर कीजिएगा, देखिए अमीन जो है, अमीन, ठीक है, तो ये अमीन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी ज़मीन की मापी ईमानदारी पूर्वक कर दे तथा निश्चित पैमाने के आधार पर नक्शा तैयार कर दे। साथ में अगर ज़मीन पर विवाद हो तो दोनों पक्ष को मापी से संतुष्ट कर दे। साथ में संबंधित ज़मीन का नक्शा तैयार करके सारी बारीकियों को आसानी से समझा दे, उसको ही हम क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। ठीक है, यानी अमानत जो है ना, अमानत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सभी व्यक्ति को इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके लाइफ में इसका प्रयोग होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आप कभी यूज लाइफ में करें या ना करें, लेकिन इसका आपको एक ना एक बार जीवन में आपको इससे सामना करना ही पड़ेगा। ये तय है सभी को, क्योंकि सभी के पास ज़मीन पे ही रहना है ना, तो ज़मीन पे रहना तो इससे संबंधित आप कार्य करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अमीन को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये अभी आपको बोले थे कि अनुरेखक, पटवारी, सर्वेयर, ये सब क्या चीज़ है। तो अमीन को ही सारा नाम, ये जितना भी नाम है अमीन का ही है। ठीक है, तो अमीन को सर्वेयर, अनुरेखक, पटवारी नाम से भी जाना जाता है। देखिए अमीन दो प्रकार के होते हैं और इसमें ही आपको जानकारी मिलेगा कि अमीन के पास क्या क्या चीज़ रहना चाहिए और कहाँ कहाँ पे मान्य है, मान्य नहीं है तो क्यों है, और कहाँ पे प्राइवेट अमीन का मान्य है या नहीं है। तो पहले चलते हैं सरकारी अमीन। तो सरकारी अमीन क्या चीज़ होता है और इसका क्या खासियत है। अपना हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का अपना अपना एक खासियत होता है। तो सरकारी अमीन एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और ज़मीन मापी का कार्य करने के लिए, समझ गए। तो ये जो सरकारी अमीन है, तो सरकारी अमीन जो है ना, सरकारी अमीन एक सरकारी कर्मचारी होता है
और इसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है जमीन मापी का कार्य करने के लिए। तो सरकारी अमीन द्वारा की गई जमीन की मापी अंचल कार्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी जो भी सरकारी अमीन कार्य करते हैं, मापी करवाते हैं, यानी पैमाई जाके करते हैं, तो उसका पहलू होता है अंचल में। ठीक है। और गौर कीजिएगा, ये सब बात गौर करने वाली है। साथ ही साथ इस मापी को जो है न्यायालय द्वारा भी स्वीकृति मतलब स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट में जो है ना इसका वैल्यू है, इसका जो नापी है ना उसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं और वहाँ पे वैल्यू होता है। गौर कीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। इसको वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सरकारी अमीन द्वारा की गई मापी का रिकॉर्ड अंचल कार्यालय में भी रखा जाता है। यानी जो सरकारी अमीन है, जो नापी करते हैं, उस जो अमीन नापी करके आए हैं सरकारी अमीन, वो उसका जो रिकॉर्ड है अंचल कार्यालय में भी रखा जाता है। अगर आप चाहें तो उस जमीन के दस्तावेज यानी सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार जो है ना सरकारी अमीन से, देखिए, सरकारी अमीन से ज़मीन मापी करवाने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन देना होता है। इसका कुछ प्रक्रिया होता है, तो चलिए उस प्रक्रिया को भी जान लेते हैं इसी वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा चीज़ एक ही वीडियो में जानकारी मिलेगा। देखिए, सरकारी अमीन द्वारा मापी करने के दौरान पूरी सरकारी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है पालन, गौर कीजिएगा। अंचल कार्यालय में आवेदन करना होता है तो करना होगा। ठीक है। अंचल कार्यालय में जो आवेदन किए उसका स्वीकृति होगा, यानी वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको बोलेंगे चलो मतलब आपका ज़मीन का हो सकता है, स्वीकृति मिलता है। उसके बाद अमीन का भत्ता यानी शुल्क जो होता है वो जमा करना होता है, जो उनका चार्ज होता है। और चौहद्दीदार को नोटिस दिया जाता है, यानी चौहद्दीदार मतलब वो आपके ज़मीन के आसपास जितने भी व्यक्ति का ज़मीन है, आपकी ज़मीन का चारों बगल किसी न किसी व्यक्ति का ज़मीन होगा ही, तो उस चारों व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है। और मापी करने वाले ज़मीन का दस्तावेज भी आपको जमा करना होगा। और आगे बात करते हो, देखिए, इस सब के बाद सभी पक्ष तथा चौहद्दीदार को सूचित करने के तथा दिनांक तय किया जाता है। यानी आप सभी ये सब सारे काम करने के बाद जो है चौहद्दीदारों को सूचित करने के बाद आपको जो है एक दिनांक यानी दिनांक तय किया जाता है, उसी के डेट से आपको नापी कराना होगा। तो इस सब के बाद जो है ना सभी पक्षों तथा जमीन चौहद्दीदारों को सूचित करके तथा दिनांक तय करके ज़मीन का नापी कराया जाता है, यानी की जाती है। और देखिए, प्राइवेट अमीन के बारे में, प्राइवेट अमीन के पास क्या क्या चाहिए, देखिए प्राइवेट अमीन के पास क्या क्या चाहिए वो देखिए। देखिए, प्राइवेट अमीन ऐसे नहीं माना जाता है, प्राइवेट अमीन का भी अपना अपना प्रोसेस है। देखिए, प्राइवेट अमीन सरकारी अमीन की तरह ही होती है, सिर्फ वो सरकार द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है। आमतौर पर प्राइवेट अमीन को लोग बुलाते हैं जब उनके बीच में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो और आपसी सहमति से ज़मीन मापी करवाना चाहते हो। ठीक है। ये आपसी सहमति पे विवादी ज़मीन ना हो, आपसी सहमति हो, तो वहाँ पे जाके नापी करते हैं। लेकिन नापी करने से पहले उनके पास क्या क्या होना चाहिए, योग्यता, ये भी आप देखिए। देखिए, प्राइवेट अमीन, जो प्राइवेट अमीन होते हैं, प्राइवेट अमीन सरकारी मान्यता द्वारा संस्थान से जो है ना मतलब कोर्स कोई करना हो, यानी प्रशिक्षण ग्रहण किया होना चाहिए। यानी प्राइवेट अमीन जो है किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उसको अमीन का कोर्स करना होगा, यानी प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा। ठीक है। तथा जो अमीन का जो उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको देखिए आगे कैसे आपको मुश्किल का सामना करना होगा, गौर से सुनिएगा। ठीक है। देखिए, प्राइवेट अमीन से ज़मीन मापी करवाने के लिए किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। तो प्राइवेट अमीन से सरकारी अमीन को क्या आपको अनुमति लेना पड़ता था, आवेदन देना होता, लेकिन यहाँ पे कोई अनुमति किसी से नहीं लेना होता है। ठीक है। जमीन से जुड़े हुए पक्ष आसानी से आपसी सहमति से प्राइवेट अमीन को बुलाकर तुरंत विवाद का निपटारा कर सकते हैं। यानी आपको आपसी सहमति हो, थोड़ा मोटा नॉर्मली विवादित हो, तो आप उससे क्या करेंगे, निपटारा करा सकते हैं प्राइवेट अमीन से। देखिए, इसमें जो है कोई सरकारी नापी प्रक्रिया को पूरी नहीं की जाती, यानी कोई आवेदन कुछ आपको यहाँ पे दिया नहीं जाता है, नॉर्मली तरीका से आप कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, साथ में देखिए गौर से सुनिएगा, प्राइवेट अमीन द्वारा की गई मापी को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रस्तुत किया जा सके, गौर कीजिएगा, प्राइवेट अमीन द्वारा की गई मापी को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ में देखिए, गौर से सुनिएगा, साथ में जरूरत होने पर न्यायालय में अमीन को गवाही देने के लिए भी बुलाया जा सकता है। यानी गवाही देनी होती है। प्राइवेट अमीन कहीं काम करते हैं, कोई विवादित है, उसको अगर उसका पेपर नापी किया हुआ अगर कोर्ट में पेश करते हैं तो इनको बुलावा वहाँ पे आ जाता है, गवाही भी देना होता है। इसलिए जब आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप पे कुछ भी FIR दर्ज हो सकता है, क्योंकि अगर जब आप गलत नापी कर दिए हैं या कोई कारणवश आप उस विवाद में फंस गए हैं तो जब आपकी सर्टिफिकेट चेक होगा, आप कहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं। तो प्राइवेट अमीन जितने भी बनना चाहते हैं या हैं, उनसे अनुरोध है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण लेने के बाद या कोई भी तरीका से, ठीक है, आप शॉर्ट प्रशिक्षण या लॉन्ग प्रशिक्षण के बाद अगर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो डिप्लोमा करना चाहते हैं और अन्य कोई कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप एक वेबसाइट खुलेगा, वहाँ फॉर्म भर दीजिए, आपको वहाँ सीट बुक हो जाएगा और आपको वहाँ से कुछ आपको मैसेज किया जाएगा, प्लस आपको वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या सब जाने, इस वीडियो में हम बहुत सारा चीज़ जाने कि प्राइवेट अमीन का कहाँ वैल्यू है, नहीं है, प्राइवेट अमीन के पास क्या होना चाहिए, सरकारी अमीन क्या है, ये अमीन आखिर क्या चीज़ होता है, अमानत करना। देखिए आपको बता दिए, अमानत बेरोजगारी को अच्छा से दूर किया जा सकता है कुछ % को, क्योंकि इसका स्कोप बहुत है। आप प्राइवेट अमीन के रूप में काम कर सकते हैं, सरकारी अमीन के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। इसलिए अगर करना चाहते हैं तो अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, उस वैकेंसी का तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।